अब हम काय की बात करेंगे बोलो? रेखिक बहुपद की। रेखिक बहुपद में लीनियर पॉलिनोमियल में शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे अगर हम यहाँ बात करें, पहला एग्जाम्पल है 2x प्लस के 7, सेकेंड है 3x माइनस के 9, थर्ड है, अच्छा यहाँ px और लिख लेते हैं, px बराबर 2x प्लस के 7, px बराबर 3x माइनस के 9 और px बराबर 2 माइनस x। फोर्थ है px बराबर 7x माइनस के 49। फिफ्थ है px बराबर 3x माइनस के 27। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। और ये सब कौन सी है? अगर तुम ध्यान से देखो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। इसका मतलब ये सब क्या है? रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद में हम शून्य कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखेंगे। चलो देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात दिमाग में रखनी है, क्या कि जब जब हम रेखिक बहुपद के शून्यक निकालेंगे तो शून्यक की हमने परिभाषा या फिर डेफिनेशन, या फिर हमने थोड़ी देर पहले समझा था शून्यक क्या होता है। शून्यक क्या होता है? एक ऐसा x का मान, एक ऐसा x का मान जिस पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, राइट। तो अब जब हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है कि इस बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। क्या करना है बोलो? इस बहुपद को हमें शून्य के बराबर रखना है। तो जैसे ही हमने px को 0 के बराबर रखा तो 2x प्लस 7 को भी 0 के बराबर रखेंगे। और हमें पता है इसको सॉल्व करना आता ही है हमें। 2x बराबर कितना हो जाए? 7 इस साइड जाएगा तो माइनस के 7। ये तो पता ही होगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पिछले छोटी छोटी क्लास में सीख चुके हैं, 7-8 में। अब देखो x बराबर कितना होगा? माइनस के 7/2, राइट। ये है हमारा x बराबर माइनस 7/2 इस बहुपद का शून्यक। अगर हम इस बहुपद की बात करें, सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ कितना है? px बराबर 3x माइनस के 9। देखो अब हमने क्या बोला था, अगर हमें इसका शून्यक निकालना है क्या करेंगे? इस बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। तो 3x माइनस 9 भी क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर। और जैसे ही इसको हम हल करेंगे तो 3x बराबर 9 और x बराबर 9/3। तो यहाँ आंसर कितना आ गया? x बराबर 3। तो x बराबर 3 क्या है बोलो? इस बहुपद का शून्यक है। थर्ड वाले की बात करें तो px बराबर कितना है? 2 माइनस x। ऐसे ही करना है सॉल्व। देखो अगर हमें इसका शून्यक निकालना है, इसको 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर, और 2 माइनस एक्स को भी 0 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 2, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। और मुझे लगता है कि ये वाले जो हैं फोर्थ और फिफ्थ तुम अपने आप निकाल लोगे, राइट। तो आई होप रेखिक बहुपद के शून्यक अगर आपसे कोई पूछता है तो अब तुम निकालने में सक्षम हो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे रेखिक बहुपद के बाद हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक। तो यहां हम हेडिंग डालते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा बोलो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अब हम काय की बात करेंगे? शून्यक की बात करेंगे। तो हमें पता है एक द्विघात बहुपद की हमने थोड़ी देर पहले देखा था। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी कि मूलक रूप, वो क्या होता है बोलो? ax² प्लस bx प्लस का c, ठीक है। ये क्या है बोलो? एक बहुपद है, कौन सी? द्विघात। अब इस बहुपद में हमने तुम्हें यहां बताया था a क्या होता है। तो थोड़ी देर पहले हमारा जो पहला टॉपिक था गुणांक का, कोएफिशिएंट का, तो हमने यहां बताया था ये a जो है वो x² का गुणांक है। हमने पूछा b क्या है, तो तुम बोलेगे यहाँ x का गुणांक है। और c क्या है? c है एक अचर संख्या। क्या बोलो? एक अचर संख्या, राइट। सुनो,
सबसे पहले हमें ये पता है नोट से, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो नोट लिखवाया था उससे हमें पता है कि एक अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे? 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके शून्य भी कितने होंगे? बोलो 2, राइट। अब सुनो, अब अभी हमें इस बहुपद के शून्यक नहीं पता, ठीक है, वो हम जब सॉल्व करना सीखेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी हम एक टॉपिक और खत्म कर लेते हैं। द्विघात बहुपद में गुणांकों और शून्यकों में संबंध, राइट, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम काय की बात करेंगे? बोलो द्विघात बहुपद की। अच्छा, हमें इतना तो पता है ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। अब हमें नहीं पता कौन से होंगे, तो हम मान लेते हैं इसके जो दो जो बहुपद हैं, जो शून्यक हैं, वो एक अल्फा है एक बीटा है। कौन कौन से? बोलो, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है, ये 2 शून्यक हैं। इसका मतलब, शून्यक का मतलब क्या होता है? जब हम x बराबर अल्फा इस बहुपद में डालेंगे यहाँ, तो इसका मान 0 आ जाएगा, सही है। x बराबर बीटा भी इस बहुपद में डालेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए? बोलो 0, सही है, तभी तो ये शून्यक होते हैं। जो शून्यक की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, यही होता है शून्यक। अब हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि इन अल्फा और बीटा यानी कि इन जीरोज और एक कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के बीच में संबंध क्या है। तो सीधे हम देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, शून्यकों का योग, ये हम अभी द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है काय के, यानी कि अगर हम इसको बोले शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही हो गया शून्यकों का योग। ये काय के बराबर होता है माइनस ध्यान देना यहाँ, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या बोलो? एक्स का गुणांक या अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर गुणांक का मतलब कोफिशिएंट पता ही है, यहाँ भी कोफिशिएंट है। तो अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, x का गुणांक कितना है, तो तुम बोलोगे x का जो गुणांक है वो b है, तो हमने बोला बराबर कितना हो जाता है, माइनस पहले से यहाँ लगा है b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है, तो यहाँ कितना हो जाएगा a। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा काय के बराबर होता है माइनस b अपॉन a। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है, राइट। अब यहां हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा जो गुणा बीटा है वो इज इक्वल टू होता है अचर संख्या मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सही है। तो अगर हम अल्फा गुणा बीटा की बात करें तो यहाँ कितना है बोलो? अचर संख्या कितनी है? अचर संख्या तो c होती है यहाँ, तो c है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? अभी हमने देखा था a है, तो इसका मतलब अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया? c अपॉन a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते ही आता है। माइनस बी अपॉन ए, नोट कर लेना इसको, और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? सी अपॉन, सही है। अब अगर हम एग्जाम्पल एक सॉल्व करके दिखाएं और चेक करें कि इनको हम कैसे अल्फा प्लस बीटा
बराबर सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, इनका यूज कैसे करेंगे तो अभी हम देखते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हुई। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं और वीडियो पॉज करके और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। चलो देख लेते हैं यहाँ। चलो यहाँ देखें, देखो एक एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन है कि एक बहुपद है। क्वेश्चन क्या है, एक बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7। इस बहुपद में गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध ज्ञात करो, मतलब फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो अगर इस सवाल को हम हल करें तो हमें पता है कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी होती है सी अपॉन ए। और सबसे पहले यहाँ निकालो ए बी सी। तो हमें पता है कि जो मूलक रूप से अगर हम देखें तो एक द्विघाती बहुपद का मूलक रूप ये होता है। तो यहाँ से ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान कितना हो गया 5, सी का मान कितना हो गया बोलो 7। सही है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ माइनस बी का मान 5 है, यहाँ डालो, बटे ए का मान 2 है, तो यहाँ कितना आ गया बोलो -5 अपॉन 2। यहाँ अगर हम देखें तो सी का मान कितना है 7, ए का मान कितना है बोलो 2, तो अल्फा गुणा बीटा कितना आ गया 7/2। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो हमें ऐसे जो शून्यक हैं और जो गुणांक हैं, कोएफिशिएंट हैं और जीरोज हैं, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस जो द्विघाती बहुपद है इसके हम शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो एक